नीट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिक्स का अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। A sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about y-axis is. कहने का मतलब है कि एक ये बड़ा स्फीयर है, इसका रेडियस है 2r, इसमें से ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें से r रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर काट के अलग कर लिया गया। तो जो रेस्ट बचा स्फीयर और ये स्मॉलर स्फीयर, मतलब स्मॉलर स्फीयर और ये रेस्ट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है अबाउट वाई एक्सिस। क्वेश्चन यही कर रहा है। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम आई, वाई एक्सिस के अबाउट सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 mr², जहाँ r क्या है, उस स्फीयर का रेडियस है, m स्फीयर का मास है, ये अबाउट y एक्सिस होता है। तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मान लेंगे कि लेट the mass of the larger sphere B, m1 मान लिया, and the smaller sphere B m2, and ready B to R and R। ये तो 2r और r गिवन है, ये गिवन है, यहाँ से ए पार्ट जो है वो क्या है, गिवन है, और इसको हम लोग मास को मान लिए। अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो ये मास हो गया, और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r3। इसका मतलब कि ये कांस्टेंट है, और 4/3 पाई जो है वो 4/3 पाई क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि m जो है प्रोपोर्शनल टू r3 इधर आ जाएगा, तो m प्रोपोर्शनल टू r3। इसको आगे हल करेंगे तो मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं m1/m2 इक्वल टू r1/r2 के पावर q। m1 माने हैं लार्जर स्फीयर का मास, और m2 माने हैं स्मॉलर स्फीयर का मास। रेडियस की बात करते हैं तो लार्जर स्फीयर का रेडियस कितना है, 2r, और स्मॉलर का क्या है, r। इसका होल पावर क्यूब हो जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि
जो लार्जर स्फीयर है सॉलिड, उसमें से काट के जो स्मॉलर निकाला गया, तो स्मॉलर और लार्जर स्फीयर के बीच के मास का रिलेशन निकालेंगे, इसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसकी इसमें जरूरत पड़ेगी। m1 बाई m2 इक्वल टू 4r³ बाई r³। इससे ये कट गया, तो m1 बाई m2 इक्वल टू 4। ये 4 ही नहीं हुआ, ये 8 ना हो गया, 2 का पावर क्यूब है तो 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे, तो m1 इक्वल टू 8m2, ये रिलेशन हमको मिल गया। तो इस रिलेशन को ऊपर लिख सकते हैं, m1 इक्वल टू 8m2। ये काम की चीज है, देख लीजिए कैसे निकाले, चूंकि इसको हम मिटाएंगे। अब चलिए, बड़े स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 मानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m1 2r²। तो ये आ जाएगा 2/5 m1 4r²। यानी कि 8/5 m1 r²। ये I1 आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। अब इसकी बात करते हैं, छोटे स्फीयर की। तो जब इसमें से काट के निकाला गया, तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका सेंटर के थ्रू पास कर रहा है। तो अब ये y एक्सिस के चारों तरफ क्या करेगा, अपना नाचेगा। तो अब ये y एक्सिस पे यहाँ पे जो अब लगाएंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अबाउट y एक्सिस क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, 2/5। इसका मास क्या माने हैं, m2 माने हैं इसका मास, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, ये r है, ये r है, r रेडियस का स्मॉलर स्फीयर है। तो m2 r² प्लस m2 r²। y एक्सिस के अबाउट
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो ये पैरेलल थ्योरम लगेगा यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उससे निकाल दिया गया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ I2 स्मॉलर का। अब थोड़ा सा आगे काम करते हैं। ये हम निकाल चुके हैं I1 इक्वल टू 8/5। M1 को M2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो M1 के जगह क्या लिखेंगे? M1 के जगह लिखेंगे 8M2। तो 8M2 इंटू R²। इसका मान हो जाएगा 64/5 M2 R²। तो सवाल क्या कह रहा है कि रेस्ट पार्ट, मतलब कि इस स्फीयर से जो ये स्मॉलर स्फीयर काट के निकाल दिया गया, तो अब जो रेस्ट स्फीयर बचा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे? तो I1 माइनस I2 कर देंगे। पहले पूरा सॉलिड था तो I1 का तो निकाल चुके हैं और I2 का भी निकाल चुके हैं। अब घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे, क्योंकि ये यहाँ से हट गया तो यहाँ क्या हो गया? खोखला हो गया। तो I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 64/5 M2 R² माइनस 2/5 M2 R² प्लस M2 R²। अब इसको हल कर देते हैं। 64/5 M2 R² माइनस ये 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 2M2 R² प्लस 5M2 R², ये आपका हो जाएगा 7M2 R²/5। घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 64 M2 R² माइनस 7 M2 R²/5। घट के कितना आ जाएगा? तो 60 हुआ और 3 और घट गया तो 57 M2 R²/5। ये आपका आ गया रेस्ट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए ये I2 है तो इसको जोड़ के यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। तो जोड़ने पे ये हो जाएगा 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 2M2 R² प्लस 5M2 R², ये हो जाएगा 7M2 R²/5 इक्वल टू I2। तो अब हमें रेशियो निकालना है, यानी कि पहले स्मॉलर का फिर रेस्ट का। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 7/5 M2 R² I1 माइनस I2 क्या है? 57/5 M2 R²। तो देखिए ये कट गया,
और 5 से 5 कट गया, आ गया 7/57। तो यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए, I2 बटा I1 माइनस I2 इक्वल टू 7/57। यही पूछ रहा है। तो 7/57 ये तीसरा नंबर उत्तर होगा। मेन जो थीम लगा है ये लगा है कि मान लीजिए कि ये सॉलिड है स्फीयर, तो इसका y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका फार्मूला जो होता है 2/5 m रेडियस का स्क्वायर, तो उसका यूज करके ये निकाल दिए। अब ये स्मॉलर स्फीयर और ये बड़ा स्फीयर, ये स्मॉलर स्फीयर है ना, ये स्मॉलर है और ये काट के निकाल दिया गया, तो ये क्या था, बिग था और ये काट के निकाल दिया गया, तो ये रेस्ट बच गया। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाले, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेस्ट पार्ट का ही है। और जो काट के निकाला गया स्मॉलर, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट, तो इसमें जो थ्योरम लगा वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा, उस हिसाब से इसका फार्मूला ये होगा। अब बात है कि स्मॉलर स्फीयर और बिग स्फीयर के मास के बीच हम रिलेशन स्थापित किए डेंसिटी के द्वारा, क्योंकि यहाँ लिखे थे ना, पहले लिखे थे डेंसिटी के लिए लिखे थे ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। उससे m1 और m2 के बीच, चूंकि बड़े वाले का मास m1 मान लिया, छोटे वाले का मास m2 मान लिया, तो m1 और m2 के बीच रिलेशन को स्थापित किया। इतना थीम लगा के और तब इसको निकाला गया।